हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। और फ्रेंड, आज हम लोग एस्टेट का 2023 यानी कि लेवल 2 पीजीटी के लिए जो होता है उसका होम साइंस का पेपर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने कराया है वो एस्टेट में 2024 का टीजीटी और पीजीटी दोनों के पेपर कर दिए हैं। आप उसमें मेरी जो प्लेलिस्ट है एस्टेट के नाम से बनी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें दोनों पेपर सॉल्व है। ठीक है, तो आज हम करते हैं 91 से, हमारा होम साइंस का पेपर है ये। ठीक है, स्टार्ट करेंगे 91। तो सबसे पहले हमारा 91 क्वेश्चन है, अ बैलेंस डाइट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक संतुलित आहार में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। ठीक है, क्या होता है उसमें? विभिन्न प्रकार के भोजन जो ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करते हैं, ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल पर्याप्त मात्रा में हो, या फिर हमारी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो इसका आंसर सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा, है ना। अब आता है हमारा 92, निम्नलिखित में कौन सा भोजन का गैर पौष्टिक कार्य है, यानी कि नॉन न्यूट्रिशनल फंक्शन। नॉन न्यूट्रिशनल फंक्शन के बारे में ये बात कर रहा है। तो भोजन धन और स्तर का प्रतीक है, भोजन शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक मदद करता है, भोजन शरीर के ऊतकों की मरम्मत करता है, या फिर भोजन संक्रमण से बचाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि नॉन न्यूट्रिशनल फंक्शन पूछा है, तो ये जो भोजन धन और स्तर का प्रतीक है, इससे हमारा कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू का हमारा कोई संबंध नहीं है। ठीक है। 93, किस अवधि में व्यक्तिगत स्वायत्तता प्राप्त करना एक प्रमुख विकासात्मक कार्य है, यानी कि अचीविंग पर्सनल ऑटोनॉमी इज अ मेजर डेवलपमेंट टास्क ड्यूरिंग विच पीरियड। तो ये पूछा जा रहा है इसमें, स्वायत्तता प्राप्त करना। अब जो हमने एरिक एरिक्सन के 8 चरण पढ़े होते हैं उसमें ये दिया होता है। ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, है ना। तो ये हमारा कौन सी इसमें अवस्था हो जाएगी? युवा अवस्था, यानी कि एडल्टहुड में, एडल्टहुड हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो अब हमारा 94 क्वेश्चन, एक पैथोलॉजिकल स्थिति है जो लंबे समय तक अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करने से होती है। तो कैसा भोजन कह रहा है ये? अधिक मात्रा में, यानी कि ज्यादा ले रहा है। तो क्या हो जाएगा? पुष्टिकर आहार, यानी कि होलसम डाइट, ओवर न्यूट्रिशन, या फिर फोर्टिफाइड फूड, या फिर पोषक तत्वों की कमी। तो जो हमारा इसका आंसर होगा वो ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा, क्योंकि वो अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण कर रहा है और बहुत लंबे समय तक। ठीक है, तो आंसर हमारा सेकंड बन जाता है। 95, वह विकासात्मक प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा यौन रूप से परिपक्व हो जाता है क्या कहलाता है? तरुण अवस्था, या गतिविधि, या एक और दो, या कोई नहीं। तो तरुण अवस्था को इंग्लिश में प्यूबर्टी के नाम से जाना जाता है, और गतिविधि एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा पूछा है इसमें, द डेवलपमेंटल प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर इंडिविजुअल इज नोन एज। सेक्सुअली मैच्योर हो रहा है ना बच्चा, तो उसमें क्या हो जाएगा? हमारा आंसर नंबर 1 इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, प्यूबर्टी यानी कि तरुण अवस्था। पुष्प सज्जा की इकेबाना शैली किन 3 सिद्धांतों पर आधारित होती है? किन 3 सिद्धांतों पर आधारित होती है? स्वर्ग मनुष्य पृथ्वी, स्वर्ग मनुष्य प्रकृति, मन शरीर आत्मा, या फिर शरीर मन और संरचना। तो हमें पता है जब हम पुष्प सज्जा पढ़ते हैं तो इनकी शैली कितनी 3 सिद्धांतों पर होती है। एक होता है स्वर्ग, एक होता है मनुष्य, और एक होता है पृथ्वी। यानी कि इंग्लिश में हम जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम जब पुष्प सज्जा के बारे में बात करते हैं तो सिन सो हाई की पढ़ते हैं ना। तो स्वर्ग मनुष्य और पृथ्वी, इसी तरह से हमारा ये 3 सिद्धांत हो जाते हैं। फिर आता है हमारा 97, शैशवावस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य है? तो विकासात्मक कार्य के बारे में पूछा, यानी कि डेवलपमेंटल टास्क। ठीक है, चलना, बोलना और सीखना, ठोस भोजन ग्रहण करना सीखना, मल त्याग पर नियंत्रण करना सीखना, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो डेवलपमेंटल टास्क रहता है उसमें हमारा ये सभी आता है, यानी कि चलना,